जैसा कि हम सभी जानते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जिसे कि हमने जो है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इतना हम सभी जानते हैं। आर्टिकल आज मैं बताना चाहता हूँ आपको आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। आर्टिकल 14 टू 18 ये राइट टू इक्वालिटी को एम्फेसाइज करते हैं। आज एक जो कि हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं आर्टिकल नंबर 14 पे। आर्टिकल 14 shall not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India। यहाँ पर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। चलिए इसको थोड़ा की ब्रेक डाउन करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों जो कि बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, लेकिन अब जो कि कोलैब हो चुके हैं, तो अब एक ही कॉन्सेप्ट बने हैं। लेकिन बिफोर लॉ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये जो कि एक निगेटिव अप्रोच को दिखाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसमें जो कि सिंपल सा क्या है इस इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सारे लोग जो है कि इक्वल हैं, इसको इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल जो है कि सभी लोगों को ट्रीट करना है। ये जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में दिखाया गया है। इसका एग्जांपल ये है, चलो एक जंगल है, वहां पर एक चीता है। हम जानते हैं कि 2000 years later चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। और हमारे उसके अपोजिट, उसके कॉन्ट्रेरी में हमारे पास जो है कि टर्टल है। उन दोनों की रेस हो रही है, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों बोथ हर सेम। तो हम जो कि डेफिनेटली ऑब्वियस हमें पता है कि जब रेस होगी तो कौन जीतेगा, चीता जीतेगा। ये ऑब्वियस है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ में बताया गया है। इसके अलग में है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में भी जो थोड़ा हम जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, हमने अमेरिका से बोरो किया है, हैव सेड दैट। इसमें जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होती है, इसमें अनअवेलेबल होती है। तो इसमें हम ऐसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इस बार भी चीता और जो है कि हमारे पास टर्टल है, उन दोनों की ही जो है कि हमारे पास रेसिंग हो रही है। लेकिन इस बार जो है कि जो टर्टल है उसको कुछ एडवांटेज मिली है। एडवांटेज इन द सेंस जिससे जो है कि वो चीता से इजिली नहीं हार पाए। मतलब जो कि वो दोनों एक जो कि सेम फेस में हो। अगर ऐसा किया हो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो हमारा टर्टल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा जो कि कम कर दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। 2 hours later जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसमें जो कि हमें ये बताया गया है कि हमें जैसे सबको एक ही फेस में जो है कि हमें शिफ्ट करना है। जैसे हमारे पास जो डिटेरियोरेटिंग सोसाइटीज हैं, SC ST और OBC, जो मतलब ये डिटेरियोरेटिंग सोसाइटीज हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इनको भी जो कि इनहेंस करना है। अगर जो कि हम इक्वल, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ में बताया गया कि सबको जो कि इक्वली ट्रीट करो, तो लेकिन इक्वली ट्रीट करेंगे तो जो पहले से डिटेरियोरेटिंग है उनको उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, इन कंपेयर टू जो अबव क्लासेस हैं उनको जो कि कम टाइम लगेगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इसका पूरा डिफर है। इसमें जो है कि बताया गया है कि जैसे जो हमारे डिटेरियोरेटिंग सोसाइटीज हैं उनको भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट पहले ही दे दिया जाए, कि उनको भी इक्वल फेस में जो है कि हमारा कंबाइन कर दिया जाए, उसके बाद जो है कि उनकी जो है कि स्टार्टिंग हो। तो ये जो कि हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बताया गया है। और इट इज द आर्टिकल 14, इट इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी। जो है कि आर्टिकल 14 का एक ओवरव्यू दे देते हैं, कंक्लूजन बता देते हैं। इट स्टेट दैट अ पर्सन शुड नॉट बी डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थैंक यू।